हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जिस रिजल्ट का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड जनरल, यानी कि जिसका कोर्स आपके सामने नजर आ रहा है B22, इसके आपको इंटरव्यू की लिस्ट आ गई है और आज है आपकी 22 तारीख। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका इंटरव्यू किस दिन और कहाँ पर होगा। साथ ही साथ आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होने के चांसेस है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो एंट्रेंस के बाद जो लिस्ट आई है, इसका जो इंटरव्यू होने वाले हैं उस वो गेट नंबर 20 में होंगे, जामिया के गेट नंबर 20, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन IASE के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि आपका किस दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा। 30 तारीख, यानी कि बहुत टाइम नहीं है, 30 जुलाई से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया है। अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका नाम आया तो आप जामिया के लिए जल्दी से जल्दी अपना टिकट बना लें। तो सबसे पहले आपका उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट के लिए है। उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट, जिसमें 1 से लेकर 25 तक सीरियल नंबर और 26 से 50 तक के सीरियल नंबर को 9:30 से 1 बजे और 2:30 से लेकर 5:30 बजे। अभी इसका मतलब क्या है, अगर 1 से 25 आपका सीरियल नंबर है तो आपको सुबह 9:30 बजे जाना है और 1 बजे तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। वहीं अगर आपका सीरियल नंबर 26 से लेकर 50 है तो आपको 2:30 बजे जाना है। और ये मैं एक बात बता दूं कि आप कम से कम एक आवर पहले पहुंच जाए। एक आवर जामिया में एक आवर पहले पहुंचेंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, आप वहाँ के माहौल को भी देख पाएंगे। वहीं अगर आप कॉमर्स कैंडिडेट से हैं दोस्तों, तो कॉमर्स कैंडिडेट को भी 30 तारीख को ही बुलाया गया है, ऑल कैंडिडेट। अब ऑल कैंडिडेट में आपका उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी कैंडिडेट आ जाएंगे। और ये सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको वहाँ बुलाया गया है। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम और आपका इंग्लिश मीडियम भी। तो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने बायो साइंस चुना था, बायो साइंस, और आपका उर्दू मीडियम था, तो उर्दू मीडियम के 1 से लेकर 13 तक के स्टूडेंट को 9:30 बजे से सुबह के 1 बजे तक के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। और वहीं आपको आपका अगर दोस्तों बायो साइंस तो था, लेकिन बायो साइंस के साथ आपका हिंदी मीडियम था, तो हिंदी मीडियम में भी आपको सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक आपको वहां बुलाया गया। और ये सीरियल नंबर कितना है आपका, 1 से लेकर 13 तक का। आगे सीरियल नंबर और होगा, जिसमें 1 से लेकर 18 तक के सीरियल नंबर इंग्लिश मीडियम में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे बुलाया गया है। ये आपकी 30 तारीख के, यानी कि 30 तारीख में इतने सारे स्टूडेंट को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। उर्दू सब्जेक्ट के लिए भी उर्दू मीडियम में, कॉमर्स के सभी स्टूडेंट को, इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट को, बायो साइंस के भी। और उसके बाद 31 तारीख के डेट को देखते हैं, 31 तारीख में किस दिन, कौन किस टाइम कौन से स्टूडेंट को बुलाया गया। तो आप यहाँ पर लिस्ट देख पा रहे हैं कि उर्दू मीडियम के और भी कैंडिडेट हैं। उर्दू सब्जेक्ट उर्दू मीडियम 51 से 95, अगर आपका सीरियल नंबर 51 से 95 है तो आपको 31 तारीख को बुलाया जाएगा। 31 तारीख को आपको जाना है और सुबह 9:30 बजे से, यानी कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा 9:30 बजे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, जिसमें हाई डिमांड रहती है, तो भी आपको 31 तारीख को ही जाना है। और उस उर्दू मीडियम के ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है। ऑल कैंडिडेट का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि जितने भी कैंडिडेट उर्दू मीडियम में पॉलिटिकल साइंस में सेलेक्ट हुए हैं वो सभी उस दिन जाएंगे। और इनका भी कितने बजे होगा, 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा सुबह में। पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 1 से लेकर 22, हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये भी 9:30 बजे से 1 बजे तक। और वहीं आपके अगर इंग्लिश मीडियम से फिल किया है, 1 से लेकर 22 सीरियल नंबर के बीच आ रहा है, तो आपको 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे वहाँ शामिल होना है। इसके बाद दोस्तों आपकी 1 अगस्त की डेट आई है। 1 अगस्त आपको डेट नज़र आ रही है, 1 अगस्त। सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बीएड पर्शियन और अरबिक। सभी कैंडिडेट को सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम दिया गया है। 9:30 बजे से 1 बजे तक आपको वहाँ शामिल। अब ये 9:30 बजे तो मिनिमम टाइम है, तो आप लगभग कोशिश करें कि 8:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ। जिसका 2:30 बजे है तो कोशिश करें कि 1 से 2 के बीच में वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि वहाँ पर एटलीस्ट आप रिलैक्स हो जाएँ वहाँ पर, और वहाँ के एनवायरनमेंट से भी आप यूज़्ड टू हो जाएँ। वहीं बीएड इंग्लिश, आपका अगर सब्जेक्ट इंग्लिश है, सीरियल नंबर आप देख पाएँगे 1 से लेकर 20, तो 2:30 बजे आपको इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा 2:30 बजे। मैथमेटिक्स के उर्दू मीडियम के सभी कैंडिडेट को, दोस्तों मैथमेटिक्स के उर्दू मीडियम के
सभी कैंडिडेट को, ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है 1 तारीख को। ये 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा। वहीं अगर आपके हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से था और आपका सीरियल नंबर 1 से 9 आ रहा है, तो आपको 9:30 बजे से 1 बजे तक ही जाना है। और वहीं अगर आपने मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के 10 से 18 के बीच में आ रहा है, तो आपको 2:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा ये वाला। और मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम के सभी कैंडिडेट को, जिसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे, यानी कि आपको मिनिमम वही जो टाइम मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया 1 से 2 के बीच में आप पहुंच जाएं, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेट है दोस्तों आपकी 2 अगस्त की। तो 2 अगस्त को देखते हैं किन किन का इंटरव्यू है, 2 अगस्त को किन किन स्टूडेंट का इंटरव्यू है। तो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपने ऑप्ट किया था और आपका सीरियल नंबर 21 से लेकर 41 के बीच में आ रहा है, तो भी आपको 9:30 बजे से 1 बजे तक वहाँ पर शामिल होना है। अब हिंदी मीडियम के कैंडिडेट की बात आती है, तो हिंदी सब्जेक्ट, सॉरी, हिंदी सब्जेक्ट और सीरियल नंबर आपका नज़र आ रहा है 1 से लेकर 18, तो 9:30 बजे से लेकर 1 बजे आपको शामिल होना है। अगर आपका सीरियल नंबर 19 से 36 है, सब्जेक्ट आपका हिंदी, तो फिर आपका सेकंड शिफ्ट यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आप देख पाएंगे, नेक्स्ट में जो कि हिस्ट्री है, इंग्लिश मीडियम के 1 से लेकर 26 स्टूडेंट जो कि सुबह 9:30 बजे जाएंगे वहाँ पर। और अगर आप हिस्ट्री से आपने फिल किया है लेकिन आपका मीडियम उर्दू है, लेकिन आपका सीरियल नंबर 1 से 9 के बीच में आ रहा है, तो भी आपको 9:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको बुलाया गया है। अब नेक्स्ट है आपका, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है लेकिन आपका अब मीडियम है उर्दू, तो फिर आपका ये 2:30 बजे से होगा, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। अगर आपने दोस्तों फिल किया था आपका बीएड के अंदर, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट आपने फिल किया था इंग्लिश मीडियम में, तो भी आपको 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और ये कौन सी डेट को जाना है आपको, 2 तारीख में, 2 अगस्त के अंदर। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं दोस्तों, 2 के बाद आपकी नेक्स्ट डेट 3 नहीं है, क्योंकि 3 को संडे है। संडे के बाद आपका सीधा मंडे आएगा, मंडे को सीधा डेट आ गई है, जो कि 4 अगस्त की डेट आपको नजर आ रही है। तो 4 अगस्त में आपकी किन किन स्टूडेंट का इंटरव्यू है आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पर लिखता भी जाऊंगा आपके सामने। हिस्ट्री, ऑल हिंदी मीडियम कैंडिडेट को हिस्ट्री के जितने भी हिस्ट्री में, तो 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। अगर आपने फिजिक्स से फिल किया था फॉर्म और आप मीडियम चूज किया था हिंदी, तो आपको 2:30 बजे जाना है। तो आपको 2:30 बजे जाना है दोस्तों वहाँ पर। अगर आपने होम साइंस से फिल किया था, तो सभी कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे 10 हो 20 हो, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा। अगर दोस्तों आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को फिल किया है और ऑल उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम, अब यहाँ पर क्लियरली कह दिया है, केमिस्ट्री में यहाँ पर क्लियरली कह दिया दोस्तों, क्या क्लियरली कह दिया है कि उर्दू मीडियम, केमिस्ट्री में उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के सभी कैंडिडेट को जाना है सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो आप 9:30 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर साइंस के सभी कैंडिडेट को भी सुबह 9:30 बजे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने बीएड केमिस्ट्री तो फिल किया है लेकिन आपका मीडियम हिंदी था, तो सभी कैंडिडेट को वहां पर बुलाया गया है, उसी दिन बुला लिया गया है, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे। यानी कि आपका केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू है एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, उर्दू मीडियम का और हिंदी मीडियम का। लेकिन टाइमिंग उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सुबह में है और हिंदी मीडियम की 2:30 बजे है। अब आपका नेक्स्ट डेट है आपकी बीएड, 5 तारीख, 5 आपकी नज़र आ रही है, 5 तारीख आपकी नेक्स्ट डेट है, जिसमें बीएड ज्योग्राफी के कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें ऑल कैंडिडेट उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के, उर्दू मीडियम के, हिंदी मीडियम के। लेकिन हिंदी मीडियम के अंदर ये कहा गया है कि कहाँ से कहाँ तक सीरियल आए। देखिए हिंदी और इंग्लिश में, उर्दू उर्दू और इंग्लिश में तो सभी को जाना है, लेकिन हिंदी मीडियम के जितने भी कैंडिडेट है सुबह में कितने का होगा, 1 से लेकर 6। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसी दिन आपका हिंदी मीडियम के 7 से लेकर 17, यानी कि आपको, लेकिन टाइम आपका चेंज हो गया है बस, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। अगर आपने इस्लामिक स्टडीज से फिल किया, तो चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम, चाहे आपका उर्दू मीडियम हो, आपको 2:30 बजे से ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, आपको सभी कैंडिडेट को जाना है। तो ये आपकी इंटरव्यू की डेट थी जो कि आ गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेके जाने हैं, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट बता दूं।
सबसे पहला आपको जो पॉइंट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपको आपका एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आना है। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आईडी जो है, जो जामे की लॉगिन आईडी है, उसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपका, आप उसको डाउनलोड करके या उसका डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एडमिट कार्ड ऑलरेडी मौजूद होगा, अगर नहीं है तो आप वहीं से डाउनलोड करके एडमिट कार्ड को भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है, अगर आपके पास ओबीसी डिग्री, ओबीसी मुस्लिम एसटी या मुस्लिम ओबीसी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर न्यू नहीं बना हुआ इस साल का, तो आप पिछले वाले साल का भी आप ले जा सकते हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आपके पास है तो वो भी लेकर जाएंगे। कश्मीरी माइग्रेंट और जम्मू कश्मीर कैटेगरी का आपको पास जो कंसर्न सर्टिफिकेट होता है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, वो भी आप लेकर जाएंगे। तो ये आप, लेकिन ये कंपलसरी अभी नहीं है। अगर आपके पास पुराना है तो आप पुराना ज़रूर लेके जा सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन छठा नंबर पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो आपको ज़रूर लेके जाना है। सबसे क्या है छठा नंबर पॉइंट, कि आपको हाई स्कूल की और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है। नॉर्मल सी मैं बात कहूँ इसकी, तो इन्होंने क्या कहना चाहा है, इन्होंने ये कहा है कि 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट और आपके उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, ये सब आप फोटोकॉपी भी एक साथ में रखेंगे। ओरिजिनल के साथ आप फोटोकॉपी भी रखेंगे दोस्तों, ये लेकर जाना है। साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन के जितने भी मार्कशीट अभी तक आ चुकी है, आपने ग्रेजुएट कर लिया तो ग्रेजुएशन आपका हुआ तो ग्रेजुएशन, अगर आपने मास्टर में भी अप्लाई किया, मास्टर के साथ आपने अप्लाई किया तो मास्टर की मार्कशीट आप ज़रूर लेके जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी लेके जानी है वहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आपके किसी ग्रेजुएशन का सेमेस्टर का ये रिजल्ट नहीं आया, तो जितनी मार्कशीट आपके पास है ओरिजिनल, साथ में फोटोकॉपी आप जरूर लेकर जाएंगे। 7 नंबर पॉइंट में एक आ गया है। आईडी आईडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड लेके आ सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले आ सकते हैं, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक इसमें फोटोकॉपी और ओरिजिनल आप लेके जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी नीड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाएँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। मैं एक बारी दोबारा से डॉक्यूमेंट आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि कंपलसरी है, एडमिट कार्ड जो कि कंपलसरी है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपको जो कि कंपलसरी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो कि आपके पास जितनी है वो भी लेकर जाएंगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास इस साल का है वो भी, और अगर कोई स्टेट जम्मू कश्मीर कैटेगरी का या पीडब्ल्यूडी का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप ज़रूर लेके जाएंगे। और आपका लास्ट में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह उसमें से एक। अभी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है तो आप उसके लिए चिंता ना करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के एंट्रेंस की के बाद आप एंट्रेंस में अगर आपका नाम आ गया तो एंट्रेंस के लिए आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो दोस्तों जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम ही है, कई बार बता चुके हैं हम कि हमारा ऑलरेडी बैच लॉन्च हुआ है, जो कि है इंटरव्यू का कंप्लीट गाइडेंस कोर्स, जिसमें हम आपको देते हैं 2 मॉक ऑनलाइन इंटरव्यू, एडमिशन तक की कंप्लीट गाइडेंस, साथ ही साथ आपको आपके क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से आपको कितना पढ़ के जाना है, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ आपको अगर और डिटेल जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक मिलेगा वीडियो का, जिसमें और साथ ही साथ फॉर्म भी मिल जाएगा। फॉर्म का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फॉर्म फिल अप करके अपना एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है आपकी 399, मात्र 399 फ़ीस है। आप जल्दी से जल्दी स्क्रॉल कर लें। अदरवाइज़ आप 8285004882 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा। और जल्दी से जल्दी, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं और जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट पहले से ही हो चुके हैं। अब यहाँ पर उर्दू मीडियम, अरबिक के उर्दू मीडियम, लेकिन अरबिक सब्जेक्ट से आपने फिल किया है तो आपकी लिस्ट आपको नज़र आ रही है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई और लिस्ट नहीं आने वाली है, यही फाइनल लिस्ट होती है, इसके बाद कोई और लिस्ट नहीं आने वाली है। अगर आपने उर्दू मीडियम बायो साइंस से फिल किया है तो आप यहाँ से देख पाएंगे। तो मैं आप तेज़ी से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी भी ना हो। केमिस्ट्री अगर आपने उर्दू मीडियम से फिल किया तो मात्र कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी कि 4 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है, यानी कि इनके पास उर्दू मीडियम के कैंडिडेट मिले ही नहीं है। कॉमर्स और उर्दू मीडियम से तो आप 2 स्टूडेंट को सिर्फ बुलाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पर अपलोड कर देंगे। इकोनॉमिक्स आपका उर्दू मीडियम सब्जेक्ट से 5 स्टूडेंट को बुलाया गया है। वहीं आप देख पाएंगे ज्योग्राफी उर्दू मीडियम से भी 4 स्टूडेंट को बुलाया गया है, यानी कि बहुत कम उर्दू में बहुत कम स्टूडेंट्स मिले हैं। हिस्ट्री में आप ज़्यादा कैंडिडेट मिले होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे
कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, तो टोटल 18 स्टूडेंट। होम साइंस में उर्दू मीडियम में तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट को बुलाया गया है, देखिए, यानी कि ना के बराबर है। और इस्लामिक स्टडीज से उर्दू मीडियम में आप देख पाएंगे कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 16 स्टूडेंट को कॉल किया गया है, यानी कि हर अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि हर सीट्स पर लगभग एवरेज जो रेशो रहता है वो 3 से 4 सीट रहती है, लेकिन उर्दू मीडियम में थोड़ा कम हो जाती है, किसी में 1, किसी में 2, ऐसा भी होता है, क्योंकि उर्दू मीडियम के कैंडिडेट मिलते नहीं है, केमिस्ट्री में जैसे नहीं मिले अभी। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट मिल गए उर्दू मीडियम से, तो देखिए 11 स्टूडेंट बुला लिए। इसी तरीके से पर्शियन में उर्दू मीडियम से अगर आपने फिल किया तो 18 स्टूडेंट को, यानी कि कंपटीशन इस बार बढ़ गया है पर्शियन के अंदर भी। पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम से अगर आपने फिल किया है तो यहाँ पर तो कैंडिडेट हमेशा रहते ही हैं, टोटल 20 कैंडिडेट को आपको बुलाया है। वहीं उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड भी रहती है और सबसे ज़्यादा सीट्स भी है, तो देखिए कितने सारे स्टूडेंट को बुलाया गया है। मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाएंगे, वहाँ से भी आप पा सकते हैं। दोस्तों मैं दोबारा से आपको बता दूं कि हमारा जो इंटरव्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8285004882 पर। हिंदी मीडियम बायो साइंस से आप देख पाएंगे 13 स्टूडेंट, वहीं केमिस्ट्री हिंदी मीडियम से आप देख पाएंगे टोटल 8 स्टूडेंट, और नेक्स्ट है आपका कॉमर्स हिंदी मीडियम, तो टोटल 8 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए। इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम आपने फिल किया तो 12 स्टूडेंट आपको यहाँ पर बुलाए। ज्योग्राफी हिंदी मीडियम से टोटल 13 स्टूडेंट है, और वहीं हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट टोटल देख पाएंगे आप, क्योंकि सीट्स भी ठीक ठाक है, तो टोटल 36 स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए। अगर आपने हिस्ट्री फिल किया है हिंदी मीडियम से तो देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए, तो आपको यहाँ पर नजर आएंगे टोटल 22 स्टूडेंट। होम साइंस हिंदी मीडियम से 4 स्टूडेंट सिर्फ, और नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इस्लामिक स्टडीज हिंदी मीडियम से सिर्फ एक ही स्टूडेंट, यानी कि इस्लामिक स्टूडेंट मिले ही नहीं है इस्लामिक स्टडीज में। मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम से आपने फिल किया है तो आपको टोटल 18 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। फिजिक्स हिंदी मीडियम से 6 स्टूडेंट को बुलाया गया है, और पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम से जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है उसमें टोटल 22 स्टूडेंट। बायो साइंस इंग्लिश मीडियम में टोटल आप देख पाएंगे 18 स्टूडेंट, और वहीं केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में टोटल देख पाएंगे आप 17 स्टूडेंट। कॉमर्स इंग्लिश मीडियम टोटल आपके 13 स्टूडेंट, और वहीं आपका कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मीडियम भी देख पाएंगे तो 11 स्टूडेंट, और इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम आप देख पाएंगे तो टोटल 12 स्टूडेंट हैं। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा रहते हैं, 27 और ज़्यादा ही हैं, 41 स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पाएंगे 41 स्टूडेंट है। और इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम, तो उसमें टोटल जो है टोटल 17 स्टूडेंट बुलाए गए हैं। आपने हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट लिया इंग्लिश मीडियम से तो भी आपको 26 स्टूडेंट बुलाए गए। होम साइंस इंग्लिश मीडियम से फिल किया तो टोटल 9 स्टूडेंट को कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए। इस्लामिक स्टडीज़ आपने फिल किया है तो टोटल 4 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से। मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम आपने फिल किया है तो टोटल 16 स्टूडेंट को कॉल किया गया है। फिजिक्स इंग्लिश मीडियम टोटल 17 स्टूडेंट, तो ये थी आपकी लिस्ट। और पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम टोटल 22 स्टूडेंट। तो ये थी आपकी टोटल लिस्ट जो कि जामिया ने बीएड एंट्रेंस की लिस्ट रिलीज कर दी है। और इंटरव्यू के लिए आपको जामिया के गेट नंबर 20 पे जाना है दोस्तों। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म आप फिल कर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज इस नंबर जो नंबर दे रहा हूँ 8285004882 पर आप व्हाट्सएप करके अपने अपना बैच इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी और जिससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ आप इंटरव्यू में इजीली क्रैक कर पाएंगे। इसी के साथ आज दोस्तों इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।